गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट मॉडल्स को कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले हम मॉडल्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करने वाले हैं। और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूं जो पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह से कोई नहीं सिखाया होगा जिस तरीके से आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। यानी कि प्रेजेंट मॉडल्स तो सीखने ही वाले हैं, उससे भी बहुत कुछ, उससे ज़्यादा कुछ आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपने ऐसा नहीं सीखा होगा। आप स्क्रीन पर एक नज़र डालिए, आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। द रूल्स अराउंड यूजेस ऑफ 9 मॉडल वर्ब्स, यानी कि हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं 9, उनका यूज किस तरीके से किया जाता है, उसके कितने रूल्स होते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। द 6 कैटेगरीज ऑफ मीनिंग, और ये जो जितने भी मॉडल वर्ब्स है इनकी कैटेगरीज, मतलब इनका यूज हम किन किन टाइप के सेंटेंसेस में कर सकते हैं वो बताऊंगी। लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट मॉडल वर्ब्स, और बहुत सारे प्रेजेंट मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ हम सिर्फ प्रेजेंट मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको पास्ट मॉडल सीखना है तो मैं उस पर भी बेस्ट वीडियोज बना रखी हूँ, तो प्रेजेंट मॉडल्स आप सीख लो, उसके बाद आप पास्ट मॉडल सीख सकते हो। तो चलिए एक एक करके पहले हम सीखते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है। डायरेक्ट मैं आपको सिखाने नहीं वाली हूँ, डायरेक्ट मैं आपको प्रेजेंट मॉडल्स नहीं देने वाली हूँ। पहले उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, रूल्स सभी बता दूंगी, उसके बाद ही आपको प्रेजेंट मॉडल्स के सारे एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। तो हमारा मॉडल वर्ब्स होता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। ये हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैं मॉडल वर्ब तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। कभी हम यूज्ड टू को भी हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, हम ऑट टू को भी मॉडल वर्ब बोलते हैं, नीड टू, डेयर टू, फिर हैड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, राइट। बिल्कुल, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये सारे मॉडल वर्ब्स सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होता है? सेमी मॉडल वर्ब्स वे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम मॉडल वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं ना, इनका यूज एज अ हेल्प मॉडल वर्ब के रूप में होता है। देखिए ये सारे एक्चुअली है तो हेल्पिंग वर्ब ही, जो कि सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं नया सेंटेंस बनाने के लिए, है ना। लेकिन इन्हें मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 9 आपको मॉडल वर्ब दिख रहा है ना, ये 9 मॉडल वर्ब्स हमारे मूड पे डिपेंड होते हैं। ये मॉडल वर्ब यानी कि मूड, हमारे मूड पे डिपेंड होते हैं। ये हमें बताते हैं पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, यानी कि किसी सेंटेंसेस को देखकर हम ये पहचानते हैं कि इसमें एबिलिटी है या फिर पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम इन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं हम अपने टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग। और ये यूज्ड टू, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, ये हमारे सेमी मॉडल्स है जिनका यूज़ हम कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी करते हैं और कभी कभी मॉडल वर्ब्स के रूप में भी करते हैं। इसीलिए हम उसे कहते हैं सेमी मॉडल्स, और उसका जिक्र अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब सीख रहे हैं ना। तो हम ऑट टू, नीड टू, डेयर टू ये सब नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं? हमारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। जैसे an obligation to do something, to take permission, to give permission, for making a request, giving advice or giving an opinion, making an offer, promising something, etc. बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मॉडल वर्ब शो करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। चलिए अब एक एक करके मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है ना। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके रूल्स को हम जानते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे 9 मॉडल वर्ब्स के रूल्स को जानते हैं। ओके, चलिए इसके रूल, फर्स्ट रूल की अगर आप बात करो तो मॉडल वर्ब कैन नेवर बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स। एग्जाम्पल्स, आई कैन अ कार, नो इट्स रॉन्ग। हम कभी भी ऐसे बोलते हैं क्या आई कैन अ कार, मतलब आप जो मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हो वो विदाउट वर्ब के इनकम्प्लीट है। आपको इन सेंटेंसेस में कोई वर्ब आपको दिख रही है? नहीं, यानी कि ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। आप कह सकते हो आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन पार्क अ कार। ओके, तो याद रखिएगा कैन का यूज मतलब कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स का यूज आप वर्ब के साथ करोगे, ठीक है। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन पार्क अ कार। ओके,
देखिए बहुत सारे, आप कैन बी की बात कर लो, मतलब जिन मॉडल वर्ब के साथ बी यूज हो जाता है उनमें वर्ब नहीं होते हैं। तो गाइस ये अलग बात हो गया, ठीक है। हम अभी बेसिक वाले मॉडल वर्ब्स की बात करें, यानी कि कैन, शुड, विल, वुड, बेसिक वाले को कर रहे हैं। अभी हम ये बी वाले को नहीं कर रहे हैं। तो अगर बेसिक मॉडल वर्ब की बात करो तो उनमें हम कभी भी विदाउट मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर रूल देखते हैं। सेकेंड नंबर रूल क्या है? अ मॉडल वर्ब इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब का यूज करोगे आप बेस फॉर्म के साथ, एंड इंफिनिटिव वर्ब विदाउट टू। तो बेस फॉर्म को हम इंफिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं, राइट। जैसे कि रन हो गया, गो हो गया, ये हमारा एक तरह से इंफिनिटिव वर्ब भी इसे कहते हैं, लेकिन इंफिनिटिव में हम टू का भी यूज करते हैं ना, इन्फिनिटिव में भी हम टू का यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसका यूज़ हम मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो इनमें टू नहीं आता है, ये विदाउट टू का यूज़ होता है। जैसे आई कैन रन होगा, इनमें टू का अगर हम यूज़ कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली विदाउट टू का यूज़ किए हम बोलेंगे आई कैन रन, शी शुड स्टडी। ऐसे नहीं बोलेंगे शी शुड टू स्टडी, टू का यूज़ नहीं करना, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, रूल नंबर सेकेंड हो गए। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? सो यूज द मॉडल वर्ब्स एज दे आर, मतलब जो मॉडल वर्ब होता है ना उनका यूज जैसे है वो वैसे ही किया जाता है। डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस और प्रोनाउन, कभी भी इसे टेंस और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया प्ले को हम चेंज कर देते हैं, अगर पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो प्लेड हो जाता है, पार्टिसिपल की बात करें तो प्लेड हो जाता है, और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्लेइंग हो जाता है, और फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो हमारा प्लेज हो जाता है। तो ये आपके टेंस, टाइम, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बट ये जो मॉडल वर्ब होता है ना ये कभी चेंज नहीं होते हैं। आप सिर्फ बोलोगे आई कैन रन, कभी भी आई कैन्स रन्स नहीं बोलोगे, ठीक है। या फिर ही कैन्स रन कभी नहीं बोल सकते, भले आपका ये सेंटेंस सिंगुलर ही क्यों ना हो, फिर भी आप उनमें मॉडल वर्ब में एज का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो ये याद रखिएगा, हमेशा कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब का यूज जैसे वो रहते हैं वैसे ही उनका यूज किया जाता है, हर टेंसेज में, हर मॉडल्स के अकॉर्डिंग। ओके, ये कभी भी मॉडल वर्ब कभी भी इसको कैन का ये कैंड नहीं कर सकते, ठीक है, कैन को कैंड नहीं बना सकते या कैनिंग नहीं कर सकते, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको रूल नंबर थर्ड समझ में आ गए। चलिए रूल नंबर फोर्थ देखते हैं। रूल नंबर फोर्थ है हमारे, इन द नेगेटिव फॉर्म मॉडल वर्ब यूज एज दे आर विदाउट द यूज ऑफ डू। जैसे कि हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जैसे कि मैंने बोला आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं आई डू नॉट प्ले, है ना, आई डू नॉट प्ले का यूज करते हैं। तो इसके नेगेटिव बनाते वक्त हम इसमें क्या लगा देते हैं, डू। लेकिन कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स में ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इसका हमेशा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मॉडल्स, वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब्स, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन मॉडल वर्ब, आपके जो भी मॉडल वर्ब आएंगे वो लगाओगे, नॉट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई कैन नॉट रन फास्ट, मतलब मैं तेज नहीं दौड़ सकता, कभी आप ऐसे नहीं बोल सकते आई डोंट कैन रन फास्ट, कभी भी कैन के साथ डोंट का यूज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो डू डज डिड का यूज आप मॉडल वर्ब के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं कॉन्ट्रैक्शंस की बात बता दूं तो शुड में, जैसे अब आप शुड और नॉट लिखते हो ना, शुड नॉट, तो शुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप शुडंट का यूज कर सकते हो, कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप कुडंट का यूज कर सकते हो, वुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप वुडंट का यूज कर सकते हो, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वॉन्ट कर सकते हो, ये आपका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। विल नॉट को वॉन्ट कर सकते हैं और शैल नॉट को सेंट कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है। अब बात देखिए, दो ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं आएगी बोलने में। कौन से मॉडल वर्ब है वो हमारे? वो मॉडल वर्ब है
मे एंड माइट, मे और मस्ट, ये दो ऐसे मॉडल वर्ब है जिसका यूज अगर आप इनका कॉन्ट्रैक्ट करके, नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके इसे जब बोलोगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी। जैसे कि मंथ, मसंट, मसंट बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम इसमें मस्ट नॉट का ही यूज करते हैं। कभी भी हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मस्ट नॉट, मे नॉट, ओके, मसंट नहीं बोलेंगे, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिएगा मे नॉट और मस्ट नॉट को, ओके। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारे, इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म मॉडल वर्ब आर यूज एज दे आर विदाउट द यूज ऑफ डू, यानी कि नेगेटिव में भी आप इसमें कोई एक्स्ट्रा डू डज डिड यूज नहीं कर सकते, वैसे इंट्रोगेटिव में भी आप एक्स्ट्रा डू डज डिड का यूज नहीं कर सकते हो। इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, सबसे पहले आप मॉडल वर्ब का यूज करना, जो भी आपके उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब लगेंगे वो मॉडल वर्ब यूज करना, देन आप सब्जेक्ट यूज करना, वर्ब यूज करना, ऑब्जेक्ट यूज करना, ओके। जैसे कैन यू प्ले, कैन यू प्ले, कैन हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो, कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे डू यू कैन प्ले, ओके। कभी भी हम डू का यूज नहीं कर सकते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, हमें मॉडल वर्ब से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। तो याद क्या रखना है आपको, इसमें कभी भी डू डज डिड का यूज नहीं होता है, ना ही नेगेटिव में ना ही इंट्रोगेटिव में, ओके। चलिए तो इसके 5 आपने रूल देख लिया। आप एक बार क्या कीजिएगा, इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे डाउनलोड करके एक बार सारे रूल्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि मॉडल वर्ब का यूज एक्चुअली में कैसे होता है और क्या इसके ट्रिक्स हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप। अब देखिए हम लोगों ने, हमारा 4th क्वेश्चन था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन था मॉडल वर्ब क्या है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। मॉडल वर्ब्स के रूल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके 6 कैटेगरीज को देखते हैं, ओके। इसके 6 कैटेगरीज को देखते हैं, क्या है इसके कैटेगरीज। तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट एबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड एडवाइस, फोर्थ परमिशन, फिफ्थ ऑब्लिगेशन, 7th हाइपोथेटिकल एंड कंडीशनल। ये 6 आपका ऐसा सिचुएशन है जिनमें हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, ओके। मॉडल वर्ब कैसे यूज होता है ये आपको पता चल गया, 5 रूल मैंने जो बताया। और किस किस सिचुएशन होता है, एबिलिटी यानी कि किसी की योग्यता बताते हो, राइट। पॉसिबिलिटी यानी कि जब सेंटेंसेस में संभावना शो करनी हो। एडवाइस यानी कि किसी की क्षमता को आप बताते हो कि भाई तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम दौड़ सकते हो। परमिशन यानी कि किसी को अंदर बाहर जाने की परमिशन देना हो तो भी आप मॉडल वर्ब का यूज करोगे। ऑब्लिगेशन, जैसे कि मतलब मान लो आप कोई नैतिकता वाली बात बोल रहे हो, है ना, तो वहां भी आप सजेशन में भी यूज कर सकते हो। हाइपोथेटिकल या कंडीशनल, जिसे आप इमेजिन करते हो, जो वास्तव में ऐसा है नहीं, जिसे आप इमेजिन करते हो, उसमें भी आप यूज कर सकते हो मॉडल वर्ब का। तो इसके 6 डिफरेंट टाइप हैं। अब देखिए पहले मैं एक बता देती हूँ, वैसे मैं आपको सारे टाइप के एग्जांपल्स नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैं इसके एग्जांपल्स दे रखी हूँ। आप 30 डेज का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैं बेसिक मॉडल वर्ब्स की क्लास में लेकर आई थी, वहां पर मैंने इन सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। आप वहां से विजिट कर सकते हो, ठीक है। 30 डेज का कोर्स आप स्टार्ट करोगे, प्लेलिस्ट में जाना, देखना लाइव क्लासेस 30 डेज का, उसे ऑन करोगे ना तो वहां पे आपको मॉडल वर्ब, बेसिक मॉडल वर्ब्स का क्लास मिल जाएगा। वहां पे आप जाओगे तो इसे पूरे डिटेल में मैंने बताया है, इसके एग्जांपल्स के साथ, वो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेन हमारा पर्पस क्या है, प्रेजेंट मॉडल्स को करना, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इनका यूज एक्चुअली में होता कैसे है। तो सारे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन एबिलिटी वाले सेंटेंसेस एक बता देती हूँ, ठीक है। देखिए एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी का यूज हम कैन या कुड में कर सकते हैं। कैन यूज होता है हमारे प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने में, यानी कि प्रेजेंट में जब आप किसी की क्षमता बताओगे तो वहाँ कैन का यूज होगा। और कुड का यूज आप पास्ट एबिलिटी के लिए करते हो, यानी कि पास्ट में आप किसी की एबिलिटी बताओगे तो वहाँ पर कुड का यूज होगा। जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस मैं ली हूँ जिसे आप एक बार में ही समझ जाओगे। जैसे मैं 9 साल का हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, यानी कि प्रेजेंट की बात आप बोल रहे हो कि भाई मैं 9 साल की हूँ, मैं साइकिल चला सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है चलाने की। तो प्रेजेंट की बात बोल रहे, हम बोलेंगे आई एम 9 years old, आई एम 9 years old, मैं 9 साल की हूँ, आई एम 9 year old,
आई एम 9 years old, मैं साइकिल चला सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो हम बोलेंगे आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, मैं साइकिल चला सकती हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर पास्ट में बात बोले, जब मैं 9 साल का था मैं साइकिल चला सकता था। तो यहाँ पास्ट की आप बात करो, जब मैं 9 साल का था, पास्ट में आपकी क्षमता को बता रहे हो कि जब मैं 9 साल का था मैं साइकिल चला सकता था, पास्ट में मेरी ऐसी एबिलिटी थी, है ना। तो पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो तो कुड का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे when I was 9 years old, When I was 9 years old, मैं साइकिल चला सकता था पास्ट में, यानी कि I could ride a bicycle, I could ride a bicycle, मैं साइकिल चला सकता था। तो ये आपके कंडीशंस है, कैसे आप प्रेजेंट एबिलिटी शो करोगे कैन से और कैसे आप पास्ट एबिलिटी शो करोगे कुड से। तो ये आपके एग्जांपल्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए। अब हम लोगों ने थर्ड वाले क्वेश्चन देख लिए, 6 कैटेगरीज होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट मॉडल्स पर, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्रेजेंट मॉडल्स में कैसे कैसे सेंटेंसेज आते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैन का यूज अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट एबिलिटी शो करनी हो तो वहां हम यूज करेंगे कैन का। फॉर एग्जाम्पल, तुम जा सकती हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कैन का यूज कैसे करना है, किसी भी मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करना है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं आपको समझ में आ गया होगा, रूल्स मैंने बताया था उसमें। तो देखिए, मैं आपको सभी तरह के सेंटेंसेस दे रही हूँ। तुम जा सकते हो, तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। तुम जा सकते हो, आप बोल सकते हो You can go, you can go, तुम जा सकते हो, you can go। अगर आप बोलो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। तो इसे हम डू डज करके नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। मैं की बात है, तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। आई डू नॉट कैन डू इट, ऐसे हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से रॉन्ग है, कभी भी कैन कुड या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ डू डज का यूज नहीं होता है। इसे हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई कांट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम कांट का यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके हम बोल सकते आई कांट डू इट या फिर डू दिस, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डू दिस। नेक्स्ट है, क्या वह तैर सकता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग मॉडल वर्ब से होती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई डू डज का यूज नहीं होता है, इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी मॉडल वर्ब से। तो क्या आपका है, तो कैन का यूज कर देंगे स्टार्टिंग में, हम बोलेंगे कैन ही स्विम, क्या वह तैर सकता है, कैन ही स्विम, ओके। तुम कार क्यों नहीं चला सकते हो, यहाँ पर आप क्यों से प्रश्न पूछ रहे हो, यानी कि आपका WH क्वेश्चन है, तो यहाँ पर WH फैमिली वाई का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। तुम कार क्यों नहीं चला सकते हो, वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। तो यहाँ पर कैन का यूज हम प्रेजेंट एबिलिटी शो करेंगे किसी की, तब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रेजेंट का मॉडल्स हुआ। चलिए आगे देखते हैं, फिर बहुत सारे मॉडल्स है हमारे। नेक्स्ट है शुड का यूज करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि मॉडल वर्ब का यूज एडवाइस के लिए भी होता है, तो जब आप किसी को एडवाइस दोगे तो वहां पे आप शुड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आप किसी को ये सलाह दे रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि भाई हमें गाली नहीं देना चाहिए, अच्छी आदत होती है। तो आप किसी को सलाह दे रहे हो यानी कि एडवाइस दे रहे हो, तो यूज होगा शुड। आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो we should not, आप should not का कॉन्ट्रैक्शन shouldn't का भी यूज कर सकते हो। You should not
abuse anyone. You should not abuse anyone. हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए. We shouldn't abuse anyone. ओके. नेक्स्ट है तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए. तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये अच्छी एडवाइस है. मदद करना अच्छी एडवाइस है. आप किसी को मदद दे रहे हो तो देखिए एडवाइस देने के भी 2 टाइप होते हैं. या फिर आप उसमें ought to का यूज़ कर दो, ठीक है, या तो उसमें ought to का यूज़ करो या फिर should का यूज़ करो. तो हमारा मेन पर्पस तो हमारा मॉडल वर्ब को कवर करना है. ये तो हमारा सेमी मॉडल्स की तरह वर्क करते हैं. ओके. तो यहाँ पे आप ought to का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब हम मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि मॉडल वर्ब का यूज़ ऑब्लिगेशन में भी किया जाता है. जब आप मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हो, यानी कि नैतिकता वाली अच्छी वाली बात बोलते हो, अच्छी वाली एडवाइस देते हो, जैसे कि तुम्हें रोज़ सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, ब्रश करके नहाना चाहिए, फिर रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें समय पे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. तो ये सब अच्छी वाली आदत है. तो यहाँ तो आप शुड का यूज़ कर सकते हो, प्लस आप ought to का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to इज़ द बेस्ट होगा. ओके. चलिए आगे देखते हैं. तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए. इसे हम कैसे बोलेंगे? अगर हम शुड का यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे यू शुड हेल्प अदर्स. यू शुड हेल्प अदर्स. तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए. यू शुड हेल्प अदर्स. अगर ought to का यूज़ करते तो कुछ भी नहीं होता. शुड की जगह बस आपको ought to का यूज़ कर देना है. आप बोल देते यू ought to help others. ओके. चलिए आगे देखें. अब हमें क्या करना चाहिए? क्या से आपका सवाल आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा, तो वर्ड WH फैमिली वर्ड्स व्हाट का यूज़ करना होगा. आप बोलोगे अब हमें क्या करना चाहिए. What should we do now? What should we do now? अब हमें क्या करना चाहिए? What should we do now? नेक्स्ट है तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए. ये भी आप किसी को एडवाइस अच्छी वाली दे रहे हो कि तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, तो आप बोल सकते हो you should drive the car. You should drive the car carefully. You should ड्राइव द कार. स्लोली का भी यूज़ कर सकते हो. केयरफुली का यूज़ तो हम सावधानी के लिए कर सकते हैं. स्लोली का यूज़ आप कर सकते हो. ठीक है. तो हमारा सेंटेंस हो गया तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए. यू शुड ड्राइव द कार स्लोली. ठीक है. तो शुड का यूज़ आप कर सकते हो. किसी को एडवाइस सजेशन दोगे तो आप शुड का यूज़ वहाँ कर सकते हो. चलिए आगे देखते हैं. आगे कौन से मॉडल वर्ब है? अब हमारे मॉडल वर्ब है हैज़ टू, हैव टू. हैज़ टू, हैव टू हमारे प्रेजेंट मॉडल्स है, लेकिन ये हमारे सेमी मॉडल्स हैं, है ना. सेमी मॉडल्स है, यानी कि इसका यूज़ हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, है ना, और एज अ मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं. इसका मतलब हो गया करना पड़ता है. मतलब मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे आपकी मदद करनी पड़ती है. तो यहाँ पे आप मजबूरी शो कर रहे हो, तो हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कर दोगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर सिंगुलर की बात करोगे तो हैज़, और प्लूरल की बात करोगे तो हैव. ठीक है. जैसे सेंटेंसेस देखिए. तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है. मान लो आप कहीं ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पर आपको दरवाजे के पास खड़ा रहना पड़ता है. कोई आता है तो आपको दरवाज़ा खोलना पड़ता है, कोई जाता है तो बंद करना पड़ता है. तो आपका फ्रेंड आकर आपसे बोल रहा है कि तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है. तो आप जो दरवाज़ा खोलते हो, अब आपकी मजबूरी है, आपकी वो जॉब है, इसीलिए आप वो काम करते हो. तो वहाँ पर आपकी मजबूरी है, तो मजबूरी है यानी कि हैज़ टू या हैव टू. ओके. तो तुम्हें यानी कि यू के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे. हम बोलेंगे यू हैव टू ओपन द डोर. यू हैव टू ओपन द डोर अगेन एंड अगेन. बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन या ओवर एंड ओवर. मैंने ये आपको करवाया है स्ट्रक्चर वाली वीडियोज़ में, है ना. यू हैव टू ओपन द डोर अगेन एंड अगेन, या फिर यू हैव टू ओपन द डोर ओवर एंड ओवर. तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है. उसे प्रतिदिन कमरा साफ करना पड़ता है, तो उसकी मजबूरी है. कमरा वो साफ करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो उस रूम में रहता है, जिसकी वजह से उसको कमरा साफ करना पड़ता है. तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे उसे, यानी कि ही के साथ लगाएंगे हैज़ टू. ही हैज़ टू क्लीन द रूम. ही हैज़ टू क्लीन द, यू हैज़ टू क्लीन द रूम
एवरी डे, क्लीन द रूम एवरी डे। उसे प्रतिदिन कमरा साफ करना पड़ता है। ही हैज़ टू क्लीन द रूम एवरी डे। ओके, नेक्स्ट है हमें विद्यालय समय पर पहुंचना पड़ता है। मतलब सुबह उठने का मन नहीं करता है तो मजबूरी होती है उठ के स्कूल जाना, है ना। तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं वी हैव टू reach the school on time। तो हमारा सेंटेंस हो गया हमें स्कूल समय से पहुंचना पड़ता है। वी हैव टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है हमारा मस्ट का यूज़ करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस में पूरी एकदम हाई वाली कोई भी काम करने के लिए हाई पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अवश्य, ज़रूर, पक्का वाला सेंटेंस होता है। जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। मतलब दिन भर खेलते रहते हो, आप किसी को ऐसे एकदम ज़रूरी वाला बात बोल रहे हो कि भाई तुम्हें अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है ना तो तुम्हें अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए। तो अवश्य, पक्का, ज़रूर अगर आपके सेंटेंसेस में आ जाता है तो वहाँ पे आपको मस्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे यू मस्ट स्टडी। तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी। आप यहाँ पर चाहिए देकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो शुड आएंगे या फिर ऑट टू आएगा, क्योंकि चाहिए तो शुड या ऑट टू में आते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप अवश्य की बात करें। अब जितने भी मॉडल वर्ब्स होता है ना, चाहे वो सकता है वाला हो या फिर चाहिए वाला हो, इन सब का यूज़ कर सकते हो माई मैंने लिख दिया, मे, माइट और मस्ट। ये 3 ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका यूज़ आप किसी के भी साथ कर सकते हो। अगर मे का यूज़ कैन के साथ करते हो तो आपका सेंटेंसेस में 50% की पॉसिबिलिटी शो करती है। अगर कैन का यूज़ माइट के साथ करते हो तो वहाँ पे आपका 20% की पॉसिबिलिटी, लगभग, मैं पूरा एक्यूरेट परसेंटेज नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो इतना ही पता है कि 10 to 20% होती है, तो मैंने बता दिया 20% की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मस्ट का यूज़ 100%, यानी कि इसमें ज़रूर, अवश्य, पक्का आएगा ही। ठीक है, तो अब किसी भी मॉडल वर्ब का रिप्लेस करके अगर आपको पॉसिबिलिटी कम ज़्यादा करनी हो तो वहाँ पर मे, माइट, मस्ट का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमें रात में गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। तो ये एडवाइस भी है ना। यहाँ पे देखिए एडवाइस है, यहाँ पे आप शुड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस सेंटेंसेस में थोड़ा चेंज कर देते हैं। हमें रात में अवश्य, यहाँ पे अवश्य कर दे रहे हैं। हमें रात में अवश्य गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हम अभी मस्ट का यूज़ देख रहे हैं, इसमें शुड यूज़ नहीं करेंगे, मस्ट ही देखेंगे। हमें रात में अवश्य गाड़ी नहीं तेज चलाना चाहिए। इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं वी मस्ट नॉट। मस्टंट नहीं बोलेंगे, ओके, मस्ट नॉट बोलेंगे। ड्राइव फास्ट एट नाइट। नाइट के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, ये मैंने आपको प्रेपोजिशन की वीडियो में बता रखी हूँ। वी मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट एट नाइट। क्या उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहा, तो मस्ट का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे। हम बोलेंगे मस्ट ही गो देयर। क्या उसे ज़रूर वहाँ जाना चाहिए? मस्ट ही गो देयर। ओके, तो ये मस्ट के कॉन्सेप्ट थे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ मस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे माइट की। ठीक है, मे और माइट की हम बात करें, मस्ट नहीं। जैसे मे इज यूज्ड टू इंडिकेट अ मोर लाइकली और प्रोबेबल possibility is suggest that there is a good chance of something happening। मतलब आप मे का यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसा संभावना है कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा संभावना है कि ये काम हो सकता है, तो वहाँ पे यूज़ करोगे मे। जैसे वो आज रात पार्टी में जा सकती है, तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत संभावना है, अच्छी वाली थोड़ी सा संभावना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आप यूज़ करोगे मे का। जैसे कि आप बोल सकते हो सी मे गो टू द पार्टी टुनाइट। यहाँ पर मैं आपको मे और माइट के कॉन्सेप्ट
क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर किसका यूज करना है। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस होगा सी मे गो टू द पार्टी टुनाइट, वह आज रात पार्टी में जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लगभग 50% की पॉसिबिलिटी है, एक्यूरेट नहीं पता लेकिन 50% की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, माइट इज यूज टू एक्सप्रेस अ लेस लाइकली और मोर अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, इट सजेस्ट दैट द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग आर लोअर। मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है जब हमें बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी होती है, ना के बराबर, ठीक है, जैसे वह कल बैठक में आ सकती है, यानी कि यहाँ पर आपका जो मतलब बैठक यानी कि मीटिंग, कल वह मीटिंग में आ सकती है, तो यहाँ जो आपकी पॉसिबिलिटी है ना बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो है आपकी पॉसिबिलिटी। तो जहाँ माइट का यूज़ हो जाता है वहाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं he might come to the meeting tomorrow। सो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही माइट कम टू द मीटिंग टुमारो, वह कल बैठक में आ सकती है। तो ये मे और माइट का डिफरेंस था, ओके। और यहाँ तो आप पॉसिबिलिटी को शो कर सकते हैं कि किसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, वो हम लोगों को पता चल गया, मे में ज़्यादा है, मस्ट में उससे कम है। और एक देखिए, और एक कंडीशन में मे और माइट का डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं, मे और माइट का और एक डिफरेंस हम कर सकते हैं जब हमें किसी की परमिशन मांगनी हो, ठीक है, परमिशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, अनुमति के लिए, ठीक है। जैसे कि मे इज यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन इन अ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, मतलब मे का यूज आप फॉर्मल तरीके से कर सकते हो। जैसे क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये फॉर्मल इंग्लिश है, मतलब आप इसका यूज़ अपने टीचर्स के साथ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप बोल सकते हो मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई यूज़ अ फ़ोन। ये सेंटेंसेस को आप कैन की हेल्प लेकर भी बना सकते हो, लेकिन आपका जो सेंटेंस बनेगा वो इनफॉर्मल इंग्लिश बनेगा, यानी कि आप उसका यूज़ अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ही कर सकते हो। कैन का यूज़ कभी भी आप अपने बॉस, टीचर्स के साथ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। बट मे एक ऐसा वर्ड है जो एकदम फॉर्मल होता है, इसका यूज़ आप अपने फ्रेंड, फैमिली, टीचर्स, बॉस किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका परमिशन के लिए फॉर्मल इंग्लिश में इनका यूज़ किया जाता है मे का। बट माइट इज ऑल्सो यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन, इनका भी यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं, बट इज द कंसिडर मोर पोलाइट एंड फॉर्मल कंपेयर टू मे। देखिए ये भी फॉर्मल होता है, ये भी फॉर्मल होता है, लेकिन इसमें पोलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। जैसे कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, तो यहाँ भी आप फॉर्मल इंग्लिश की ही बात कर रहे हो, लेकिन ये मे से ज़्यादा पोलाइट होते हैं, पोलाइट यानी कि विनर में होते हैं। देखिए क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यही सेंटेंस को मैं थोड़ा पोलाइटली बोलूँ, कृपया क्या मैं आपका फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये ज़्यादा पोलाइट हुआ, तो यहाँ माइट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकती हूँ, हमें पेन उधार चाहिए, तो मैं तो एकदम नरम तरीके से अच्छे से बात करूँगी ना, पोलाइटली बात करूँगी ना, ऐसे बोलूँगी क्या एक पेन दो, तो ऐसे तो नहीं बोलूँगी, इनफॉर्मल तो नहीं बोलूँगी, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बोलूँगी, पोलाइटली बोलूँगी, ओके। कि क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, माइट आई बोरो योर पेन प्लीज़ का यूज़ कर दूंगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा। माइट आई बोरो योर पेन प्लीज़, कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया मे और माइट में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार यस लिख दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गए तो। अब हम क्या सोचते हैं कि जहां भी अगर हिंदी वाले सेंटेंस में सकता आ जाएगा, यानी कि वहां पे हमें कैन का यूज करना है, लेकिन ऐसे अगर आप हिंदी मीनिंग लेकर उसे समझोगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि सकता का यूज कभी हम कैन के साथ करते, कभी कुड के साथ करते, कभी मे, माइट, इन सब के साथ हम सकता का यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये सकता की। अगर आप बात करें तो इसे हमने 3 डिवाइड में पार्ट किया है।
पहला अगर आप एबिलिटी की बात करते हो यानी कि किसी की क्षमता, योग्यता, पावर, यानी कि वो कोई काम कर सकता है ऐसा बताना चाहते हो, तो वहां पे आपको प्रेजेंट में कैन यूज करना होगा। प्रेजेंट अगर एबिलिटी बताओगे तो वहां पर कैन का यूज करना होगा, या तो आप कैन को ना यूज करके बी एबल टू का भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट में हम कुड का यूज करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए हम पास्ट में कुड का यूज करते हैं या फिर बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर में आप विल बी एबल टू का यूज करते हैं फ्यूचर की एबिलिटी को बताने के लिए। ओके, सेकेंड हमने डिवाइड किया इसे पार्ट में पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में भी सकता आता है, एबिलिटी में भी आपका सकता आता है। पॉसिबिलिटी जैसे कि संभावना, कोई काम करने की संभावना, उसके लिए आप कैन, कुड, मे, माइट। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट में यूज होगा, ये पास्ट में यूज होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस ये सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। अगर आप हाई थोड़ी सिचुएशन की बात करोगे तो कैन, उससे लो पॉसिबिलिटी होती है कुड, उससे लो पॉसिबिलिटी होती है माइट, और उससे लो पॉसिबिलिटी होती है माइट, यानी कि सबसे लेस पॉसिबिलिटी आपकी माइट की होती है। थर्ड आ गए हम रिक्वेस्ट या परमिशन। रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं, माइट का भी यूज करते हैं, लेकिन माइट का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है, कैन, कुड और मे का यूज ज्यादा किया जाता है। तो देखिए पहले मैं आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि आप प्रेजेंट में कैन या बी एबल टू कैसे यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके जरिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपको बोलना हो कि तुम तैर सकते हो, आप किसी की योग्यता बता रहे हो, उसकी एबिलिटी को बता रहे हो कि तुम तैर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यू कैन स्विम। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम। अब मैंने बोला कि प्रेजेंट में कैन यूज करो या बी एबल टू यूज करो। अब ये बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बी से ही आपका इजेमार का ऑरिजिन हुआ है ना, यानी कि प्रेजेंट में बी के जगह आप इजेमार का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो यू आर एबल टू स्विम। तुम तैर सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर वो योग्यता है तैरने की, तो हम बोलेंगे यू आर एबल टू स्विम। अब आप ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों परफेक्ट है, लेकिन हमारे स्पोकन इंग्लिश में या बात करो या ग्रामर इंग्लिश में बात करो तो कैन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, बी एबल टू का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिया, दोनों में आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। अब पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में आप कुड का यूज करते थे। आप कैसे बोलोगे? यू कुड स्विम, तुम तैर सकते थे, यू कुड स्विम। अगर आप कुड की जगह आप ये यूज करना चाहते हो बी एबल टू, तो बी का मतलब हो गया वॉज वर, पास्ट के लिए वॉज वर। आप बोलोगे यू वर एबल टू स्विम, मतलब तुम तैर सकते थे। फ्यूचर में बात करेंगे तुम तैर सकोगे या तुम तैर पाओगे, तो हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू। अब यहाँ पर बी को नहीं चेंज करेंगे, विल है ना हमारा, तो बी चेंज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू स्विम, तुम तैर सकोगे, तुम इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम दौड़ पाओगे, यू विल बी एबल टू रन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसकी सिचुएशन भी मैं आपको बताऊंगी, बस मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। और ये तो आपको समझ में आ रही होगी, ये जैसे है वैसे यूज करेंगे, बस उसमें कैन, बी एबल टू, कुड, बी एबल टू, विल बी एबल टू, ये क्लियर है ना। चलिए अब हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो है यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन के सारे जिसमें जिसमें कैन का यूज होता है सभी मैं क्लियर करवा देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एबिलिटी या कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, योग्यता हम बताएंगे सबसे पहले, तो उसमें कैन का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में अभी हम लोगों ने देखा। इसका देखिए कैन का उपयोग किसी की क्षमता या कुछ करने की क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने दो लिया, ज्यादा नहीं लिया, बस आपको मुझे समझाना था तो मैं आपको समझा देती हूँ। मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, इसे आप कह सकते हो, एक मिनट, आप इसे कह सकते हो आई कैन, मैं अच्छी तरह से तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम वेरी वेल। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इसी तरह से तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। अब इसे आप बी एबल टू के मदद से भी बना सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम, आई के साथ तो एम लगता है ना, आई एम एबल टू
swim. I am able to swim very well. वेरी वेल। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से भी हो गया, आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल, मतलब मैं अच्छी तरह से तैर सकता हूँ। इसका भी मतलब सेम हुआ, इसका भी मतलब सेम हुआ। ओके, नेक्स्ट, वो धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है, यानी कि फ्लुएंटली। धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली, तो हम बोलेंगे वो धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है। शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वह धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकती है। या फिर अगर आप बी एबल टू का यूज करते तो आप बोलते शी इज। शी के साथ क्या यूज हो जाता, इज का यूज होता। शी इज एबल टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ओके, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट है हमारा परमिशन। परमिशन के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, मैंने बताया था ना। तो परमिशन, जैसे कैन का प्रयोग कुछ करने की अनुमति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, ऐसा परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं आपके कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ, तो आप कैन से यूज करोगे। आप बोलोगे कैन आई यूज योर कंप्यूटर, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, क्या मैं आपकी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर कंप्यूटर। क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ, क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ। यहाँ आ नहीं, यहाँ पर जा लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस होंगे। क्या मैं जल्दी घर आ सकता हूँ, तो हम बोलेंगे कैन आई गो टू। आपने बॉस से पूछा क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, सॉरी बॉस से नहीं, बॉस के लिए आप कैन का यूज नहीं करोगे, आप मे का यूज करोगे। मान लो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, कैन आई गो टू होम अर्ली। कैन का यूज कब करोगे, जब आप फ्रेंड्स की बात करोगे या रिलेटिव की बात करोगे, वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हो, क्योंकि कैन इनफॉर्मल है, अनौपचारिक होते हैं। ओके, तो परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज किया जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास वुड एंड कुड। कैन से भी मैं बता देती हूँ कैन से कैसे सेंटेंसेस आते हैं, कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं। विनम्र तरीके से अनुरोध करने के लिए कैन का उपयोग किया जाता है, विनम्र तरीके से, यानी कि हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं। मान लो आप लोग खाने बैठे हो, आपके सब्जी में आपको नमक कम लग रहा, थोड़ा दूर है नमक, तो आप अपने आगे वाले पर्सन से बोलोगे ना, क्या आप नमक मुझे दे सकते हो, यानी कि पास कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को ऐसे बोलोगे। अब आपने उसे बोला, अब हो सके वो दे या ना दे, है ना, बस आपने बोला कि क्या मुझे वो नमक पास कर सकते हो, तो आप बोलोगे कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, पास मी द सॉल्ट। अगर आप इस तरीके से कैन का यूज करके आप सेंटेंसेस बोलोगे ना, तो हो सकता है आगे वाला पर्सन आपकी बात को सुन ले। ठीक है, कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या मुझे कृपया नमक दे सकते हैं। आप प्लीज लगा दोगे तो वो तो दे ही देगा आपको, है ना। नेक्स्ट है, क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो, तो आप बोलोगे कैन यू हेल्प मी, कैन you help me to lift the box, to lift this box। क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, तो देखिए अगर आप रिक्वेस्ट की बात करो तो सबसे अच्छा इतना विनर है कि आगे वाला पर्सन मना ही नहीं कर सकता, वो है कुड। अगर कुड की हेल्प लेकर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आगे वाले पर्सन मतलब मना कर ही नहीं सकता। ओके, कैन का उससे थोड़ा कम पोलाइट होता है, कुड से कम पोलाइट होता है आपका कैन। ठीक है, चलिए वो सभी क्लियर करवाऊंगी, कुड में भी क्लियर करवाऊंगी। नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, कुछ होने की संभावना में अभी हम कैन का यूज करते हैं। कैन का प्रयोग कुछ होने की संभावना या संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। अब मैं बोलूंगी बारिश हो जाएगी तो हो जाएगी क्या, नहीं ना, तो इसकी संभावना है कि बादल घिरे पड़े हैं, आकाश में बादल घिरे पड़े हैं काले काले, तो शायद वर्षा हो सकती है। तो आज वर्षा हो सकती है, मैं इसे बोल सकती हूँ इट कैन
रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। ट्रेन कभी कभी लेट हो सकती है ना, तो हम बोलेंगे इस सब की पॉसिबिलिटी है आपको, तो हम बोलेंगे द ट्रेन कैन बी लेट, द ट्रेन कैन बी लेट समटाइम्स, हो सकता है आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि यहाँ पर मैम ने बी का यूज कर दिया, अभी तो मैम कैन का यूज बता रही थी। तो गाइज बी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा ना, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बी का यूज किया। वो मैं आपको जब इसके एडवांस यूजेस बताऊंगी ना, तो वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएंगे। बस याद क्या रखने, पॉसिबिलिटी अगर आपको बतानी हो तो आप कैन का यूज करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट क्या तरीका है हमारा 5 नंबर है सजेशन। अगर आप किसी को सजेशन देते हो, जनरली सजेशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। हमारे पास बेस्ट है शुड यानी कि आप किसी को सजेशन दोगे, एडवाइस दोगे, यानी कि सलाह सुझाव दोगे, तो वहां पे आपको शुड का यूज करना है। लेकिन कई बार आपको सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जहां सुझाव की तो बात हो रही है, सजेशन की बात तो हो रही है, लेकिन वहां पर कैन का यूज होता है। तो आपको सभी यूजेस सीखना जरूरी है। कैन का प्रयोग सुझाव या प्रस्ताव देने के लिए किया जाता है। आप किसी के सामने कोई प्रस्ताव देते हो तो वहां भी आपको यूज किया जाता है कैन। जैसे कि मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकता हूँ, आपने उसे ऑफर दिया, मान लो कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो ले लो वरना मत लो, है ना। तो इसके लिए आप उसे सुझाव दिए, ऑफर दिए, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कैन। हम बोल सकते हैं कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, क्या मैं किसी चीज में आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग। आप इस नए रेस्टोरेंट को आजमा सकते हैं, यह बहुत अच्छा है। तो आपने क्या किया, एक सुझाव दिया, एक प्रस्ताव दिया कि ये नया रेस्टोरेंट बना है, आप इसे आजमा सकते हैं, यह बहुत अच्छा है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया। तो किसी को प्रस्ताव या सुझाव देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो ये हमने देखा कैन का यूज हम 5 सिचुएशन में कर सकते हैं, सजेशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इन सब चीज में हम इसका यूज कर सकते हैं कैन का। अब हम आ जाते हैं कुड में। कुड के भी यूजेस को देख लीजिए, ये भी मैं बेसिक यूजेस आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसके कैन बी, कैन हैव, इस तरह से भी इसके यूजेस निकलते हैं। अब बात करेंगे कुड का। कुड के कितने सारे सिचुएशन में यूज किया जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी में कुड का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ओके, कुड का प्रयोग अक्सर कुछ होने के सच होने की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब आप कुछ बोल रहे हो और वो सच होने की संभावना है, तो वहां पे कुड का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, बाद में बारिश हो सकती है, इसलिए एक छाता लेना चाहेंगे। अब मान लो या चाहते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो बाद में बारिश हो सकती है, बारिश का मौसम है तो बारिश होना तो जरूरी है, तो कुछ सच होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, तभी तो आप उसे छाता लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे बाद में बारिश हो सकती है, इट could rain later, it could rain later, बाद में बारिश हो सकती है। क्या आप एक छाता लेना चाहते हैं, so you might want to। अब वो चाहेगा ना चाहेगा ये भी मैं क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पर might का यूज क्यों किया गया है, ठीक है। bring and अम्ब्रेला। अब आपने उसे बोला कि बाद में बारिश हो सकती है, आप छाता लेना चाहेंगे, तो बाद में बारिश हो सकती है, इसमें तो हम कुड का यूज कर दिए। आप छाता लेना, इसलिए आप छाता लेना चाहेंगे, तो आप उसे ऑफर कर रहे हो कि भाई तुम छाता लेना चाहोगे, अब उसकी मर्जी, वो ले चाहे ना ले, ठीक है। तो इसमें बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है, सो हम यहाँ पर माइट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हो सकता है वह है जिसने पैसे चुराए हो, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मान लो कोई आपका पैसा चोरी हो गया है, आपको किसी एक बंदे पे शक है, तो आप बोल रहे हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, लेकिन ये सच होने की संभावना है कि उसने पैसे चुराए हैं, ठीक है, सच होने की संभावना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे कुड का। तो हम बोलेंगे he could be the one
हु स्टोल द मनी, हु स्टोल द मनी मतलब वो बहुत चोरी वोरी करता है, तो आपको उस पर शक है कि हो सकता है उसने पैसे चुराए हो, तो आप बोलोगे ही कुड बी द वन हु स्टोल द मनी। बट हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। एक मिनट, बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ, एनी प्रूफ, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ओके, तो पॉसिबिलिटी के लिए आप यहाँ पर कुड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि पास्ट एबिलिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट में कुछ कर सकने की क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। मतलब पास्ट में मैं ये काम कर सकता था, जैसे जब मैं छोटा था तब मैं तैर सकता था, है ना। अभी नहीं तैर सकता, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था, मेरे अंदर ये एबिलिटी थी। तो आप ऐसे वाले सेंटेंसेस को बोलोगे, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम when I was younger, when I was younger। जब मैं छोटा था मैं तैर सकता था, तो हम बोलेंगे I could swim when I was younger। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो when I was younger I could swim। कैसे भी बोल सकते हैं। वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकती थी, पास्ट में बोल सकती थी, तो हम बोलेंगे she could speak 3 languages, she could speak 3 languages fluently। धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकती थी, she could speak 3 languages fluently। तो could का यूज हम पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। थर्ड हमारा सिचुएशन है परमिशन। परमिशन मांगने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, या परमिशन देने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं ना। कुड का प्रयोग अनुमति मांगने या देने के लिए किया जाता है। क्या मैं एक पल के लिए आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे, कुड आई बोरो, कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट। क्या मैं एक पल के लिए आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट। आप पार्टी में जा सकते हैं यदि आप अपना होमवर्क पहले पूरा कर ले, तो यहाँ परमिशन दे रहे हो, तो परमिशन देने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। हम बोलेंगे यू कुड गो टू द पार्टी, यू कुड गो टू द पार्टी। आप पार्टी में जा सकते हैं, यू कुड गो टू द पार्टी। अगर आप समय पर अपना होमवर्क पूरा कर, अगर आप पहले अपना होमवर्क पूरा कर ले, तो हम बोलेंगे इफ, एक मिनट, यहाँ पर इफ होगा, इफ यू फिनिश, if you finish your homework first, your homework first। अगर आप पहले अपना होमवर्क पूरा कर ले, तो यहाँ पर आपने परमिशन दिया कि आप पार्टी में जा सकते हो, यू कुड गो टू द पार्टी, ठीक है। तो परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। अब मैंने बताया था ना कि कैन से भी ज़्यादा पोलाइट हमारा कुड होता है, तो कुड को आप पोलाइटनेस की जगह पे यूज़ कर सकते हो जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो। जैसे कि कुड का प्रयोग अक्सर विनम्र अनुरोध करने के लिए किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा विनम्र अनुरोध करना हो तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाता है। क्या आप कृपया नमक दे सकते हैं, आपने बोला, तो वहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया था ना। तो कैन का पॉसिबिलिटी मतलब थोड़ा जो रिक्वेस्ट करने का तरीका होता है ना, कैन का थोड़ा कम होता है पोलाइट, लेकिन कुड का बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। तो क्या मैं कृपया नमक दे सकता हूँ, तो हम बोलेंगे क्या आप कृपया नमक दे सकते हैं, could you please pass the salt। अगर आप कुड का यूज कर देते हैं तो आगे वाला आपको दे ही देता है, क्योंकि कुड बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, कैन से भी ज़्यादा पोलाइट। हाँ, वुड भी पोलाइट होता है, लेकिन कैन उससे ज़्यादा पोलाइट कुड उससे ज़्यादा पोलाइट होता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, could you please pass the salt। नेक्स्ट है, क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद करेंगे, could you help me move this table, क्या आप इस टेबल को हिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं, could you help me move this table। ओके,
नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट और कुड का लास्ट सिचुएशन है, अभी हम लोग मे को भी देखने वाले, ठीक है। तो कुड का हमारा लास्ट सिचुएशन है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसमें ज़्यादा कुड का यूज़ किया नहीं जाता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ज़्यादातर वुड का यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी हमें कुड का देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं आपको वो क्लियर करवा देती हूँ। कुड का प्रयोग उन काल्पनिक स्थितियों या घटनाओं के बारे में बात करने के लिए किया जा सकता है जो संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। मतलब उसे होने का संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है कि वो होगा ही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं ग्रामीण इलाकों में एक घर खरीद सकता था। अब ऐसा संभावना है कि आप जीत सकते हैं लेकिन निश्चित नहीं है कि आप जीतेंगे ही, ठीक है। संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है। तो अगर मैं लॉटरी जीतता, इफ अगर वाला सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो काल्पनिक होते हैं उसकी शुरुआत इफ से होती है। तो हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोलेंगे इफ आई वॉन द लॉटरी, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीद सकता था। तो हम बोलेंगे I could buy a house, I could buy a house if I won the lottery, I could buy a house in the countryside। मतलब अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं ग्रामीण इलाकों में एक घर खरीद सकता था। नेक्स्ट है, अगर हम अभी चले जाते तो हम समय पर मूवी थिएटर पहुंच सकते थे। अगर हम चले जाते, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो हम बोलेंगे इफ वी लेफ्ट नाउ, अगर हम अभी निकल जाते तो हम समय पर पहुंच सकते थे। वी कुड मेक, थिएटर पहुंच सकते थे। वी कुड मेक इट टू द मूवी थिएटर, ऑन टाइम, समय पर, ऑन टाइम। अगर हम अभी निकल जाते तो हम मूवी थिएटर समय पे पहुंच पाते, तो हम बोलेंगे इफ वी लेफ्ट नाउ वी कुड मेक इट टू द मूवी थिएटर ऑन टाइम। ओके, तो यहाँ पर आपको कुड का सिचुएशन समझ में आ गया, 5 सिचुएशन मैंने बताया। और अब हम बढ़ जाते हैं यूज ऑफ में। देखिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करोगे ना। मैंने 2 ही सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आप पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अगर आप बोलते हो तो मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। नेक्स्ट है हमारा मे। अब मे के सिचुएशन को देखते हैं कि मे का यूज़ कहाँ किया जाता है। ये मैंने 3 क्यों बताया है, कैन, कुड और मे ही क्यों बताया, क्योंकि ये तीनों में ही अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तीनों का हिंदी मीनिंग सकता से निकलता है लेकिन यूज करने का तरीका अलग होता है। एबिलिटी, परमिशंस तीनों में होते हैं लेकिन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। तो बात कर लेते हैं मे की। पहला है परमिशन। यहाँ भी परमिशन के लिए बात करते हैं, परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। मे का प्रयोग औपचारिक यानी कि फॉर्मल, ठीक है, ये बहुत ही फॉर्मल है, इसे हम बॉस, टीचर्स के साथ यूज़ करते हैं। औपचारिक स्थितियों में किया जाता है, जैसे बिजनेस में हो गया, एकेडमिक में हो गया, स्कूल वगैरह में हो गया, मतलब अच्छा रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं हम मे का। जैसे क्या मैं आज जल्दी निकल सकता हूँ, आपने अपने बॉस से अनुमति मांगी, तो आप अपने बॉस से मांगोगे तो आप बोलोगे मे आई लीव अर्ली टुडे। क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, निकल सकता हूँ, तो हम बोलेंगे मे आई लीव अर्ली टुडे। क्या मैं टॉयलेट का प्रयोग कर सकता हूँ, आपने विनम्र तरीके से निवेदन किया, तो हम बोलेंगे मे आई यूज द रेस्ट रूम। क्या मैं इस टॉयलेट का प्रयोग कर सकता हूँ, मे आई यूज द रेस्ट रूम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो आपको परमिशन फॉर्मल तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी में भी मे का यूज किया जाता है। जैसे मे का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ संभावना है लेकिन निश्चित रूप से निश्चित नहीं है। मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 50% की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। 50% की पॉसिबिलिटी होती है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है मे आज बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी। कल इस वक्त बारिश हुई थी, आज शायद ना हो या हो भी सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी 50% की है,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वहाँ पे यूज करेंगे मे का। हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे। रोहन पास हो सकता है, हो भी सकता है, हर साल तो फेल होता है, तो हो सकता है इस बार भी फेल हो जाए, या हो सकता है ज़्यादा मेहनत किया तो पास हो जाए, है ना, तो पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे रोहन में पास, रोहन पास हो सकता है इन द एग्जामिनेशन, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट हमारा यूजेस है इसके, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। थर्ड यूजेस हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मे का प्रयोग विनम्र अनुरोध करने के लिए किया जाता है, खासकर जब कुछ ऐसा मांगा जाता है जिसे स्पीकर प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करता। मान लो मैंने आपसे पैसे मांगे, ठीक है, कि क्या मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, मैंने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया आपसे कि क्या मुझे आप पैसे दे सकते हो। अगर आप रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज करते हो, अगर मैं आपसे मे का, अगर मैं सबसे पहले कैन की बात करते हैं, अगर मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, कुड यू प्लीज बोरो मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो मैंने कुड का यूज कर दिया, मतलब आप पक्का मुझे दोगे, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे पैसे उधार दोगे। अगर मैंने बोला कैन यू प्लीज बोरो मी सम मनी, इसका मतलब आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट किया, तो हो सकता है आप दे सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला मे आई प्लीज बोरो सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो मे आई प्लीज अगर हम यूज किए, यानी कि मे का यूज किए, यानी कि मुझे उम्मीद ही नहीं है कि आप दोगे, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद ही नहीं है कि आप दे सकते हो, मैंने बस आपसे रिक्वेस्ट कर दिया, अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे दोगे या नहीं दोगे, ओके, तो मुझे उम्मीद बहुत कम है, तो मैं वहां पर मे का यूज करूंगी, ठीक है। क्या आप मुझे कृपया एक गिलास पानी दे सकते हो, अगर मैं इसे मे की हेल्प लेकर बनाती हूँ, यानी कि मैं इस तरह से बोलती हूँ मे आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैंने इसे मे की हेल्प लेकर बना दिया कि मे आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने मे का यूज कर दिया, अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे पानी दोगे, ठीक है, फिर भी मैंने आपसे बोल दिया। अगर मैं यहीं पर बोलती कुड आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आप मुझे पक्का दोगे, मैंने आपसे पूरे विनम्र तरीके से निवेदन किया, मुझे उम्मीद है कि आप दोगे। अगर कैन का यूज किया तो मुझे उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन मे से तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ओके। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने कैन, कुड और मे का सेम सिचुएशन देखा, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, यही सारे हमने सिचुएशन देखे, लेकिन तीनों का यूज करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये आपको इसके डिफरेंस को जानना जरूरी है, सीखने को तो आप कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन डिफरेंस के साथ सीखना। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए मॉडल वेब की ये सीरीज लेकर आऊंगी, मैं नेक्स्ट एक दिन मैं कैन कुड सिखा दी, फिर विल वुड सिखाऊंगी, शुड सिखाऊंगी, ऐसे कंपैरिजन के साथ सिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि कहाँ पर कैन का यूज करे, कहाँ पर मे का यूज करे, कहाँ माइट का यूज करे, आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने तो पूरी कोशिश की आपको समझाने की, थोड़ी ईजी वे में, थोड़े यूनिक तरीके से, ऐसा मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया था, तो मैंने थोड़ा यूनिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की। आई होप आपको ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। और अभी तक आपने वर्ब्स की क्लास को नहीं देखा, क्योंकि वर्ब्स के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो वर्ब्स की क्लास को आप चाहते तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वर्ब्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा। मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ, चाहे वो नरेशन हो, आर्टिकल्स हो, हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। So I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.